हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पदों से शब्दों से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। एल्डोल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो यहाँ पर एल्डोल अभिक्रिया होती है, इसे हम एल्डोल संघनन कहते हैं। एल्डोल संघनन ये यहाँ पर उत्पन्न करता है या निर्मित करता है। निर्मित करता है बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। और दूसरा यहाँ पर ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। यानी कि ये जो अभिक्रिया पाई जाती है यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में पाई जाती है। देखिए, इसका जो यहाँ पर अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक ये यहाँ पर होते हैं हमारे पास में तनुसार। तनुसार यही से हम लिख सकते हैं तनु OH माइनस, या फिर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं H2O OH माइनस, या H2O NaOH। इन सबका मतलब यही है तनुसार। यहाँ पर इन सबका मतलब तनु क्षार ही है। हमें पता है NaOH क्षार होता है और जो जल है वो उसको तनु कर देता है, तो यहाँ पर ये भी तनु क्षार ही हो गया। तो इन सबका मतलब यहाँ पर तनु क्षार ही है। इसके बाद में हो गया तनु K2CO3। ये यहाँ पर अभिकर्मक होते हैं एल्डोल अभिक्रिया के लिए। उसके बाद में देखिए, जो एल्डोल अभिक्रिया है ये वहां पाई जाती है जहां पर जो हमारे पास में एल्डिहाइड कीटोन है जिनमें कि अल्फा कार्बन पर मिनिमम एक हाइड्रोजन हो। जिन एल्डिहाइड जिन एल्डिहाइड व कीटोन में कम से कम एक हाइड्रोजन उपस्थित हो। कम से कम अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित हो। ये हमारे पास में हो गया। अब देखिए, हम बात करें इसके उदाहरण की, तो इसका जो उदाहरण है हम यहाँ पर ले लें। तो हमारे पास में एसिड एल्डिहाइड होता है, उसके उदाहरण से हम इसको समझे। ये हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड OH है। अब देखिए, इसकी क्रिया क्या होती है जब हम इसका एल्डोल संघनन करवाते हैं, तो यहाँ पर इसका एक और मॉलिक्यूल क्रिया करता है इसके साथ में। जब हम एक एसिड एल्डिहाइड का एल्डोल संघनन करवा रहे हैं तो यहाँ पर इसका एक और मॉलिक्यूल क्रिया करेगा। और क्रिया किससे करवाते हैं हम? डाइल्यूट OH माइनस से करवाए। डाइल्यूट का अर्थ क्या हुआ? तनु ही हुआ। तनु OH माइनस से हम यहाँ पर क्रिया करवा रहे हैं, तो होगा क्या? यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन तो जाकर जुड़ेगा इससे, और यहाँ पर ये जो हमारे पास में कार्बन है ये जाकर जुड़ेगा इससे। देखिए, इसके मैकेनिज्म को भी हम समझेंगे। पहले यहाँ पर समझिए कि अभिक्रिया में होगा क्या। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा CH3CH। अब ये ऑक्सीजन से जाकर जुड़ गया है हाइड्रोजन, तो ये OH और ये CH2, ये कार्बन इससे आके जुड़ गया। तो यहाँ पर CH2 C डबल O H और ये H। अब देखिए, हमने कहा था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाता है। तो ये देखिए, अल्फा, ये बीटा, बीटा पे लग गया हाइड्रोक्सी समूह, तो ये यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब देखिए, इसका मैकेनिज्म देखें। तो सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्रिया विधि। तो होगा क्या कि जो हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड है CH3 C डबल O H, यहाँ पर ये इसे इस प्रकार से लिख लें CH2OH। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब क्रिया करवाई जाएगी बेस की, यहाँ पर जब बेस यानी कि OH माइनस की क्रिया होगी, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालेगा और जल बना लेगा। यहाँ पर CH2 माइनस ले जाएगा और ये C डबल बॉन्ड OH और साथ में जल निर्मित हो जाएगा। इसके बाद में ये जो यौगिक यहाँ पर बनाई, ये जो एक और हमारे पास में मॉलिक्यूल होगा एसिटाल्डिहाइड का, ये इससे क्रिया करेगा। ये CH2 माइनस C डबल O H, और ये देखिए निर्मित करेगा यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इससे क्रिया करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए थे, यहाँ माइनस आया था और यहाँ पर प्लस आया था, तो ये जाके इससे जुड़ गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इसे लिखे, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ये जाकर इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर ये निर्मित करता है हमारे पास में इस प्रकार से जो अभिक्रिया होगी उसमें CH3C। अब यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये प्लस आया था, हमने देखा था किस प्रकार से। तो यहाँ पर CH2 C डबल बॉन्ड O H हमें निर्मित
मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये क्रिया करता है CH3 CHO माइनस O माइनस CH2 C डबल बॉन्ड OH। इसकी अब ये जो जल बना था यहाँ पर, इसकी क्रिया वापस से इस जल से होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जल आके क्रिया करेगा और ये यहाँ पर हाइड्रोजन इससे जो ऑक्सीजन है इससे जुड़ जाएगा। यहाँ से जो H+ निकलेगा वो H+ जाके और इस वाले ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर OH निर्मित हो जाएगा और CH2 C डबल बॉन्ड OH। और देखिए, जो हमने यहाँ पर क्रिया की थी वही हमें वापस प्राप्त हो गया, OH माइनस, वापस से वही बेस हमें प्राप्त हो गया। तो ये यहाँ पर इस प्रकार से क्रिया होती है जिसमें हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखिए, ये यौगिक और ये यौगिक दोनों सेम है, यहाँ पर ये यौगिक और ये यौगिक दोनों सेम यौगिक है। तो हमने यहाँ पर क्रिया विधि देख ली किस प्रकार से ये अभिक्रिया होगी। ये वापस हमें यहाँ पर बेस प्राप्त हो गया जो हमने शुरुआत में यूज किया था। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।